हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर क्लास 2 के चैप्टर नंबर 5। ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 12। आज हम पढ़ेंगे चूहा और मेंढक की कहानी। तालाब के किनारे एक बिल था। बिल में एक चूहा रहता था। वो अनाज की खोज में निकलता और फिर आकर बिल में आराम करता। तालाब में एक मेंढक भी रहता था। एक दिन वो बाहर निकला ही रहा था कि उसकी भेंट चूहा से हुई। ये भेंट देखते देखते मित्रता में बदल गई। चूहा ने कहा, चलो मित्र, हम लोग विदेश चले और धन कमाए। यहाँ तो भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। मेंढक ने उत्तर दिया, तुम ठीक कहते हो, मैं तैयार हूँ। हम लोग अभी चले, परंतु चलने से पहले एक काम करें। हम दोनों एक मजबूत और मोटे धागे से अपनी अपनी कमर बांध ले। ऐसे होने से हम दोनों सदा एक साथ रहेंगे, कभी बिछड़ ना पाएंगे और सुख दुख में एक दूसरे की काम आ सकेंगे। चूहा के ये सलाह पसंद आ गई। वो कहीं से मोटा और मजबूत धागा लाया। उसके एक छोर से उसने अपनी कमर बांधी और दूसरे छोर से मेंढक की कमर। इसके बाद वो बोला, चलो झटपट चले, अब जरा भी देर ना करो। मेंढक ने कहा, हम आगे बढ़ते हैं, तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ लगाओ ते हुए आओ। इस तरह दोनों मित्र एक दूसरे से बांधकर विदेश की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नदी मिली। उसमें जल भरा हुआ था। मेंढक ने छलांग मारी और वो गहरे जल में जा पहुंचा। चूहा भी खींचकर जल में पहुंच गया। चूहा तैरना नहीं जानता था, अतः वो बोला, भैया मैं तो अब मरा जा रहा हूँ। मेंढक ने कहा, तो तुम मेरे पेट पर आकर बैठ जाओ। चूहा मेंढक की पीठ पर बैठा जरूर, मगर जब मेंढक बीच धार में पहुंचा तो घड़प से जल के भीतर चला गया और लगा मजे से नदी पर पार करने। बेचारा चूहा चीखने चिल्लाने लगा, पर मेंढक कब सुनने वाला था। मेंढक और चूहा में खींचातानी होने लगी। उसी समय आकाश में एक चील उड़ी जा रही थी। चूहा को देखकर वो फौरन उस पर टूट पड़ा और उसे अपने पंजे पे दबाकर उड़ चली। मेंढक चूहे की कमर में बांधा था, अतः वह भी साथ साथ खींचा चला गया। इस तरह चूहा और मेंढक दोनों चील के शिकार हो गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सोच समझकर मित्रता करें। ऐसा नहीं करने से पीछे पछताना पड़ता है। तो आप सबको ये कहानी समझ में आ गई कि मेंढक और चूहा के बीच क्या हुआ। पहले क्या हुआ, चूहा और मेंढक दोस्त बने। उसके बाद चूहा ने कहा मेंढक से कि हम विदेश चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। और मेंढक भी इस बात से राजी हो गया और मेंढक ने चूहा को कहा कि मोटे धागे से दोनों के कमर बांध ले। अब दोनों अपने अपने कमर बांधकर जब चलने लगे तो मेंढक को तो पानी बहुत पसंद था ना, तो वो वहाँ पे छलांग मार दी। लेकिन चूहा को तो पता नहीं था तैरना और मेंढक के कारण चूहा का मृत्यु हो गया। अब चूहा को कौन देखा? बाज ने देखा। बाज उसे ले गया, लेकिन चूहा के साथ मेंढक बांधा हुआ था, तो बाज का शिकार चूहा बना। चूहा के साथ मेंढक था, इसलिए बाज का शिकार मेंढक भी बना। तो आप सबको समझ में आ गया ये स्टोरी। तो अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। देखो, शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ। पहला शब्द है विदेश। अपना देश को छोड़कर दूसरा देश व परदेश को क्या कहते हैं? विदेश। चील। चील है गिद्ध जाति का एक बड़ी चिड़िया। चील को देखे ना। तो अब क्वेश्चन आंसर है, सही कथन पर ठीक चिन्ह लगाओ। चूहा और मेंढक में गहरी मित्रता थी। चूहा और मेंढक में मित्रता थी, हाँ, इसलिए इसको क्या करोगे? इसे टिक करोगे। विदेश के रास्ते में एक समुद्र मिला। विदेश के रास्ते में एक समुद्र मिला था क्या?
नहीं, विदेश के रास्ते में क्या मिला? विदेश के रास्ते में एक नदी मिला जिसमें मेंढक छलांग लगाई थी। वो समुद्र था क्या? नहीं। तो ये गलत ही, इसे कुछ नहीं करना। मेंढक चूहे की पीठ पर बैठ गया। मेंढक चूहे की पीठ पर बैठा या नहीं? जब पानी में डूबने लगा था तो चूहा ने मेंढक के पीठ पर बैठा था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? मेंढक चूहे की पीठ पर बैठ गया। तो मेंढक चूहा के पीठ पर नहीं बैठा था, चूहा मेंढक के पीठ पर बैठा था। तो ये गलत है। आकाश में एक चील उड़ी जा रही थी। हाँ, आकाश में एक चील उड़ी जा रही थी जो कि मेंढक और चूहा का शिकार किया था। अब देखो, किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा, ये आंसर लिखना है आपको। किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा था। हम लोग विदेश चले और धन कमाए। किसने कहा? चूहा ने कहा था। किससे कहा था? मेंढक से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वहां पे खाने पीने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था। जिस तालाब के पास खाने पीने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था, इसीलिए चूहा ने मेंढक से कहा कि हम लोग विदेश चले और धन कमाए। ख नंबर देखो, तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए आओ। तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए आओ। किसने कहा? मेंढक ने कहा। किससे कहा? चूहा से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो दोनों दोस्त हमेशा साथ रहने के लिए एक धागे से अपने अपने कमर को बांधे थे और इससे वो दोनों एक साथ रह पाएंगे। तो मेंढक आगे आगे दौड़ने लगा और चूहा उसके पीछे पीछे, और वो दोनों कहाँ गए? विदेश के लिए निकल पड़े। ग नंबर देखो, भैया मैं तो अब मरा जा रहा हूँ। किसने कहा? चूहा ने कहा। किससे कहा? मेंढक से कहा। कब कहा और क्यों कहा? जब मेंढक नदी में छलांग लगाई तो चूहा को तैरना नहीं आता था। चूहा भी उसके साथ पानी में चला गया और वो डूबने लगी। तो मेंढक से चूहा ने कहा कि भाई भैया मैं तो अब मरा जा रहा हूँ। तो इस तरह ये क्वेश्चन आंसर लिखोगे। बताओ, मेंढक ने विदेश चलने से पहले चूहे को क्या कहा? मेंढक ने विदेश चलने से पहले चूहा को क्या कहा? एक मोटा धागा व रस्सी से अपने कमर बांध लेते हैं जिससे हम दोनों एक साथ रह पाएंगे, ये कहा था। बीजधार में पहुंचकर मेंढक ने क्या किया? बीजधार में पहुंचकर मेंढक ने पानी की गहराई के अंदर छलांग मार दी और मजे से तैरने लगा। चील कहाँ थी? चील आकाश में उड़ रही थी, आसमान में उड़ रही थी। उसने चूहा को कहाँ दबाया? उसने चूहा को अपने पंजे से दबोच लिया। मेंढक किस तरह चील का शिकार हुआ? जब चूहा को चील ने अपनी पंजे से पकड़कर ले गया, उस चूहा की कमर से बांधा हुआ था। चूहा और मेंढक एक ही धागे से बांधे हुए थे। जब चूहा को चील ले गया तो उस समय मेंढक भी उसके साथ घिंची हुई चला गया और मेंढक भी चील का शिकार बन गया। कुछ करने को, इसे पढ़ना है और लिखना है। 3 सही वाक्य बनाओ। इनको देखो, इन 3 बॉक्स दिया गया है, उनको जोड़कर एक 3 सही वाक्य बनाना है। चूहा इधर उधर लिखा गया है, आपको इसको सही करना है। तो देखो ये होगा, चूहा मेंढक की पीठ पर बैठा, हम लोग विदेश चले, चील आकाश में उड़ती है। इस तरह इसको जोड़ना है और नीचे लिखना है। 3 नंबर देखो, खाली जगह में ठीक शब्द चुनकर भरो। यहाँ पे शब्द दिया गया है, यहाँ पे लिखोगे। भेंट हुआ या भेंट हुई होगा। देखो हुआ लिखा है, हुई लिखी है, क्या होगा इसमें? इसमें भेंट हुई। क्या लिखोगे? भेंट हुई। तुम ठीक कहते हो, इसमें क्या लिखोगे? हो। उस तरह इनके विपरीत अर्थ देने वाले शब्द लिखना है। मजबूत, कमजोर,
मोटा पतला, आगे पीछे, सुख दुख, बाहर अंदर, बच्चे बूढ़े। 5 नंबर देखो, त्र संयुक्त अक्षर है। यह त और रो को मिले से बना है। त प्लस र, त्र। 2 ऐसे शब्द लिखो जिनमें त्र लगे हो। आप सब जानते हो हिंदी अक्षरमाला में एक अक्षर है त्र। त्र जो है वो तो और रो मिलकर हुआ है त्र। तो इन त्र को लगाकर 2 शब्द लिखोगे। इसको संयुक्त शब्द भी कहा जाता है। 6 नंबर देखो, पाठ के प्रथम 3 वाक्य पर 4 संज्ञा शब्द सुनो। तो पाठ के प्रथम 3 वाक्य में संज्ञा शब्द किसे कहते जानते हो ना? नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो नाम वाले जो भी 3 नाम है उस 3 नाम को चुनकर लिखना है।